बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने की वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेशरम और इसके अलावा इंतहाई घटिया तरीन अल्फाज से नवाजा है। क्यों नवाजा है? उन्होंने कहा है कि ये बेशरम दूसरे मुल्क से बैठकर पाकिस्तान में साजिशें करते हैं। और इसके अलावा अपने खिताब में डिफरेंशिएट किया है कि कौन से मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तान के खैर खा हैं, पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जबकि कौन से मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने तमाम मुल्कों का आपस में मवाजना किया है। सबसे पहले उन्होंने मिसाल दी है यूएई और सऊदी अरब की। उन्होंने कहा कि यूएई में 18 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि सऊदी अरब में 25 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। वो 50 सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, लेकिन वो तनकीद नहीं करते। अब मैं आपको आगे जाकर बताता हूं कि वो लोग तनकीद क्यों नहीं करते। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि जो कनाडा में लोग बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जिन्होंने पासपोर्ट लिए हुए हैं, जिन्होंने सहूलियात ली हुई हैं, वो वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वो अपनी मैयत दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं और अपनी जायदादें बेचकर वापस चले जाते हैं। ये उनका बयान था। अच्छा, पहले तो बात हुजूर वाला सीधी सी ये है, मैं आपको सादे अल्फाज में समझा दूं। कनाडा, अमेरिका वो जमहूरी मुल्क हैं। वहां किसी का हक कोई दूसरा नहीं छीन सकता। एहतजाज का भी हक होता है, बातचीत करने का भी हक होता है, अपना हक लेने का भी हर एक को ये हक होता है, या राइट होता है। जबकि सऊदी अरब, यूएई इस जैसे बाकी जो ममालिक है, यहाँ जमहूरियत नहीं होती। वहां आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, वहां आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते। कुछ एहतजाज सऊदी अरब और यूएई में कुछ हुए थे, आपको याद होगा। यानी अगर माजी करीब को देखा जाए तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इवन के कुछ को डिपोर्ट कर लिया गया था, कुछ पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, कुछ को जुर्माने कर दिए गए थे। तो इसी वजह से ये जो ममालिक हैं, यानी सऊदी अरब, यूएई या इन जैसे बाकी जो हैं, जहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ एहतजाज भी नहीं होता, वहाँ तनकीद भी नहीं होती। कनाडा, अमेरिका, इस वजह से वहां के लोग आपके ऊपर, वहां के पाकिस्तानी आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वहां जमहूरियत है, वहां बोलने का हक है। इसी वजह से वो बोल रहे हैं, इसी वजह से ये नहीं बोल रहे। जबकि आप जो बात को किसी और तरीके से लेकर चल रहे हैं कि सऊदी अरब वाले जो हैं वो 50 सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, वो तनकीद नहीं करते। वो तनकीद क्यों करते हैं? क्योंकि वो गद्दार हैं आपके नसीब। हुजूर वाला वो गद्दार नहीं है। पासपोर्ट लेना कोई गद्दारी की निशानी नहीं है। अगर आप इतना सब कुछ कहकर भी आप मुहिब्बे वतन हैं, तो फिर वो भी मुहिब्बे वतन है। आपको ख्वाजा आसिफ साहब ये याद होगा, ये किसने कहा था कि फौज ने इस तरह हमें नचोड़ा है जिस तरह हड्डियों से गूदा निकाला जाता है। ये किसने कहा था कि 65 की जंग किसने हारी है? ये किसने कहा था कि 71 की जंग किसने हारी है? ये किसने कहा था कि फौज हमेशा तजलील का बायस बनती है? ये आपके अल्फाज हैं। यानी आप ये सब कुछ कहने के बावजूद भी आप मुहिब्बे वतन हैं। और वो यानी जो पाकिस्तान से कोसों दूर बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट ले लिया है, तो आपकी नज़र में गद्दार भी ठहरे हैं, और आपकी नज़र में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं। जबकि आप पाकिस्तान में बैठकर जो कुछ करते रहें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप खवातीन की बेहरुमती भी करें, उनको ट्रैक्टर ट्राली भी कहें। इवन के रिसेंटली वाकया आपको याद होगा, आपकी पंजाब पुलिस के गुंडों ने आपके सियासी मुखालिफ उस्मान डार की वालदा के साथ क्या कुछ किया। हुजूर वाला अगर दुश्मन भी हो, मुखालिफ भी हो, उनकी वालदा वालदा होती है। वालदा जिसकी भी हो, सबकी साझी होती है वालदा। उसकी वालदा के खिलाफ पंजाब पुलिस के गुंडों ने क्या कुछ किया, कसम से वो अल्फाज मेरे से अब अदा नहीं होते। जो अल्फाज उस्मान डार की वालदा के बारे में कहे गए या उनको कहा गया कि आप ऐसा करें, कसम से वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आगे एक वालदा का रुतबा आ जाता है, वालदा का एक नाम आ जाता है। वालदा सभी की साझी होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपका ही जुमला है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप दूसरे मुल्क में जाकर गद्दारी तो आप करते हैं, साजिशें तो आप करते हैं। आप जाकर ये कहते हैं कि इमरान खान ज्यादा शिद्दत पसंद मुसलमान है, हम थोड़ा सा सेकुलर और लिबरल किस्म के मुसलमान हैं, तो लिहाजा आप हमें मौका दें। ये किसने कहा था? हमने कहा था। हुजूर वाला आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से इलेक्शन का हक छीना। सभी कुछ तो आप कर रहे हैं, फिर भी गद्दार वही हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि अमेरिका और कनाडा में बैठे पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज रहे।
तो थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारें। अब आपको मैं समझाता हूँ कि वो किस तरह पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज रहे। मिसाल आपको छोटी सी दे देता हूँ, सिंपल सी मिसाल है। मिसाल के तौर पर कोई एक दोस्त मेरे पास आता है, मुझे ये कहता है कि मैंने जमीन लेनी है, मैंने प्लॉट लेना है, तो मुझे 10 तोला सोना दे दें। मैं उसको 10 तोला सोना दे देता हूँ और 10 साल के बाद उस सोने के तोले की कीमत अगर आज 1 लाख है और 10 साल के बाद 3 लाख बन जाती है, तो क्या मुझे 10 साल के बाद वो मुझे सोना वापस करेगा या फिर वो मुझे पैसे वापस करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है, वो मुझे सोना वापस करेगा। हालांकि कीमत उसकी बढ़ चुकी होगी। सिर्फ अगर मुझे वो पैसे वापस करेगा तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आज लाख का है, 10 साल के बाद 3 लाख का 1 तोला बनेगा। मेरी जो इन्वेस्टमेंट वो तकरीबन 30 लाख तक पहुंचेगी। अगर वो मुझे पैसे वापस करेगा तो मुझे 10 लाख वापस करेगा, जो कि आज की कीमत है, और 10 साल बाद मुझे इसका नुकसान होगा। अब ये बात समझें, असल में जो बाहर बैठे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉलर की शक्ल में। जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉलर की शक्ल में, और उसके बाद फिर वो जब कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी डॉलर की शक्ल में करते हैं। मिसाल के तौर पर अब होता यह है कि जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तान में $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कुछ साल बाद, 1 साल बाद, कुछ नहीं, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में कम ही हो जाता है हिसाब किताब, कुछ साल नहीं बल्कि कुछ महीनों बाद उसको घर बैठे बिठाए 20 से 30 हज़ार डॉलर का नुकसान होता है। यानी जो ओवरसीज $1 लाख पाकिस्तान में इन्वेस्टेड करता है, $1 लाख की कोई प्लाट लेता है, कोई जायदाद लेता है, जब वापस में वो जायदाद बेचकर पैसे कन्वर्ट करता है डॉलर में, जाहिर सी बात उसमें डॉलर में कन्वर्ट तो करने हैं। जब डॉलर में वापस कन्वर्ट करता है तो उसको नुकसान होता है। इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपकी पॉलिसियों की वजह से हो रही है। यही सब कुछ जो आज महंगाई है, लोड शेडिंग है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, सबसे बड़ी चीज आपके सामने है। अदालतों की सूरत हाल आप देख लें, थाने कचहरों की सूरत हाल आप देख लें, ये सारे का सारा जो आपने मुल्क को तबाह किया है, ये सब आप कुछ ने किया है। और इसके बावजूद भी आप मुहिब वतन हैं, और वो बाहर बैठे पाकिस्तानी जो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो गद्दार भी हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं, आपका जिगर है, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं, खवातीन के बारे में कह सकते हैं, आप फौज के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, आप पाकिस्तानियों के बारे में कह सकते हैं, आप ओवरसीज के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप कह सकते हैं। हम सिर्फ आपको ये याद दिला सकते हैं कि हुजूर वाला, पहले आपने ये कहा था, फिर आपने ये कहा था, फिर आपने ये कहा, यही सब कुछ है। अच्छा, एट द एंड मैं आपको एक छोटी सी खबर ये भी दे दूं कि रात खान साहब ने खिताब किया, और उस खिताब में यकीन माने, इससे पहले खान साहब को मैंने यानी इस खिताब में जो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई अहम थी। खिताब अहम था, उस खिताब से ज्यादा अहमियत उनकी बॉडी लैंग्वेज इख्तियार कर गई, क्योंकि इंतहाई गुस्से में, एग्रेशन में थे खान साहब। और उन्होंने एक मरतबा तो मेज के ऊपर इस तरह हाथ लगाकर ये कहा कि आप पीटीआई को क्रश नहीं कर सकते, आप जो भी कर दें। और इसके अलावा रात के खिताब में उन्होंने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत भी आर्मी चीफ साहब को दी है। मैं आपके साथ हुजूर वाला बैठने के लिए तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। आए हम इकट्ठे बैठे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। रात का खान साहब का खिताब इंतहाई अहमियत का, इंतहाई अहम तरीन खिताब था, और उसमें बहुत कुछ खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर एक प्रॉपर और वीडियो बनाकर आपके सामने रखूँ। फिलहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।